नमस्ते बच्चों। आज मैं आपको बताने वाली हूँ वर्ण, शब्द, वाक्य और वाक्य के भेद। ठीक है बेटा। तो वर्ण जो होता है हिंदी में हम जिन्हें अक्षर कहते हैं वे होते हैं वर्ण। जो ध्वनि हमारे मुंह से निकलती है ना, उन ध्वनि को वर्ण कहा जाता है। स्वर और व्यंजन। ठीक है। अब जब इन वर्णों का सार्थक मेल होता है, मतलब दो या दो से अधिक वर्णों को जोड़कर जब हम कुछ शब्द बनाते हैं या जोड़ते हैं, तो जो बनता है उससे शब्द कहते हैं और वो सार्थक होता है, मीनिंगफुल होता है। जैसे ह म, जब हमने ह और म दो वर्ण को जोड़ा तो एक शब्द बन गया हम। ठीक है। उसी तरह से हम अब जैसे वर्णों को जोड़कर हमने शब्द बनाया, फिर शब्द से शब्द को जोड़कर, मतलब दो या दो से अधिक शब्दों के, सार्थक शब्दों के, है ना, ये हमेशा ध्यान रखना है। दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से क्या बनता है? वाक्य बनता है, सेंटेंस बनता है। सेंटेंस में भी हम मीनिंगफुल वर्ड्स लेते हैं ना, ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स, करेक्ट। उसी तरह से हिंदी में भी जो शब्दों का मेल करते हैं, हम जोड़ते हैं, वे हमेशा सार्थक होने चाहिए। जैसे पार्श खाना खा रहा है। ठीक है। यहाँ पर हमने यह एक वाक्य बनाया, पार्श खाना खा रहा है। यहाँ पर जितने भी शब्द हैं इनका एक अर्थ निकल रहा है और इन्हें सही क्रम में लगाया गया है। वाक्य में शब्दों का क्रम भी अत्यंत आवश्यक है। यदि आपने सही क्रम में सही शब्दों को लगाया तभी वह वाक्य आपका मीनिंगफुल बन पाएगा। ठीक है ना। जैसे खाना पार्श्व, खाना खाएगा, या खाएगा पार्श्व, खाना खाएगा कब, कैसे। इस तरीके से यदि मैंने ढेर सारे शब्दों का मेल किया, जोड़ा और कुछ वाक्य बनाने की कोशिश की, तो क्या वह वाक्य सार्थक बनेगा, मीनिंगफुल बनेगा? नहीं। वाक्य बनाने के लिए सार्थक शब्दों का सही क्रम में होना अत्यंत आवश्यक होता है। ठीक है बच्चों। अब जो वाक्य होते हैं वो उनको भी कैटेगराइज किया गया है। हमारी हिंदी भाषा की ये बहुत अच्छी स्पेशलिटी होती है कि वो हर चीज़ को बहुत ज़्यादा कैटेगराइज करके समझाते हैं, ताकि हमें हर नियम समझ में आ सके और नियम के अनुसार हम रचना कर सकें। ठीक है बेटा। तो अब वाक्य को दो भागों में डिवाइड किया गया है। वाक्य के भेद जो हैं वे दो तरीके से होते हैं। रचना के आधार पर बताए गए हैं और अर्थ के आधार पर बताए गए हैं। वाक्य कैसे बना है, रचना मतलब कंस्ट्रक्शन, तो वाक्य किस तरीके से बना है उसके आधार पर जो वाक्य होते हैं उनके भेद तीन तरह के होते हैं। कौन कौन से? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। ठीक है। मिश्रित वाक्य को मिश्र वाक्य भी कहा जाता है। ओके। उसके बाद अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद 8 होते हैं। कितने होते हैं बच्चों? 8। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद 8 होते हैं। कौन कौन से? विस्मयादिबोधक वाक्य, विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य और संदेहवाचक वाक्य। ठीक है बच्चों। सो ये रहा हमारा छोटा सा शॉर्ट नोट ऑन वाक्य, वर्ण, शब्द और वाक्य के भेद। ठीक है बेटा। अब इसको अच्छे से और आगे एलॉबरेट मैं अगली वीडियो में करती हूँ। तब तक आप ये सारे नाम, इन्हें कैसे कहते हैं और भेद याद कर लीजिएगा। ठीक है। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य के उदाहरण और कैसे होते हैं ये वाक्य। फिर अर्थ के आधार पर भी एक वीडियो बनेगी हमारी, विस्मयादिबोधक, विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक, संकेतवाचक और संदेहवाचक वाक्य। ठीक है बच्चों। धन्यवाद। नमस्ते।